हमारी इस खास पेशकश में बात उन लोगों की जो दरअसल सामने नहीं आते लेकिन फिर भी उनका बड़ा किरदार होता है। याद उन्हें भी कर लो। सीमा पर जारी तनाव के बीच शहीदों के ताबूत का उनके घर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जिस दिन विंग कमांडर अभिनंदन दुश्मन के लड़ाकू विमान का पीछा करते हुए पाकिस्तान की सरहद के भीतर अंदर आ रहे थे, उसी दिन भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हो गया था। इस बेहद दुखद हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट, एक ऑपरेटर और चालक दल के 4 सदस्य शामिल थे। इन शहीदों की अंतिम विदाई में लोगों का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया। शहीद स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ठ। गरजती बंदूकों से ये अपने साथी को आखिरी सलाम है। फड़कती भुजाओं से ये वतन पर कुर्बान अपने यार को आखिरी पैगाम है। इस चित्कार में आसमान के उस शक्तिमान की शहादत की गर्जना है। इस तिरंगे में लिपटे ताबूत में वतन पर मिटने की परंपरा है। वतन पर कुर्बान अपने लाल को आखिरी सलामी कैसे देते हैं, ये चंडीगढ़ से पूछिए। पूछिए इन लोगों से जो सिरों का सैलाब बनकर सिद्धार्थ के आखिरी सफर के साथी बन गए। पूछिए इन आंखों से जिनमें सिद्धार्थ के परिवार के लिए संवेदनाओं का सागर उमड़ रहा है। पूछिए इस आक्रोश से जो आग बनकर दुश्मन को निगल जाने को बेताब है। आज मन में मिले जुले भाव हैं, जहां इस बात का दुख है कि हमने एक अपना होनहार नौजवान खोया है, वहीं कहीं ना कहीं उनके सबके मन में एक संतोष है कि इस बच्चे ने अपना बलिदान देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए दिया है। इस शहीद की पत्नी ने अपने शेर दिल सिपाही को उसी सम्मान के साथ विदा किया जिस शौर्य के साथ स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ठ अपनी नीली वर्दी में आखिरी सांस तक जिए। हिंदुस्तान की उसी आसमानी फौज में स्क्वाड्रन लीडर का ही रुतबा रखने वाली आरती ने इसी वर्दी में अपने पति को आखिरी सलामी दी। आंसुओं का सैलाब जब तक आंखों के किनारों में कैद रहा, तब तक वो एक जाबाज सैनिक की तरह हाथ में तिरंगा थामे शहीद की सुलगती चिता को एकटक निहारती रही और जब संयम की सीमाएं दरकने लगी तो एक पत्नी की तरह बिखर गई। आम हो या खास, हर एक शख्स अपने सिपाही की शहादत पर आक्रोश में है। हिंदुस्तान शहादत देने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के 132 करोड़ नागरिक शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी जी जो है आर पार की लड़ाई लड़े। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ठ 27 फरवरी को बड़गाम में हुए M-17 हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। सिद्धार्थ वशिष्ठ और उनके परिवार की पिछली 3 पीढ़ियों ने सशस्त्र बलों के लिए सेवाएं दी हैं। सिद्धार्थ साल 2010 में वायुसेना से जुड़े थे। उन्होंने केरल में आई भीषण बाढ़ के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। सब लोगों की आंखों में आंसू भी हैं और आक्रोश भी है। तो आज सब पूरा मुल्क अपने जाबाज सिपाहियों की शहादत को सलाम कर रहा है और सेना के पीछे चट्टान की तरह सब लोग खड़े हुए हैं। ये जो दुर्घटना हुई थी इस चॉपर के कारण, चॉपर में, उस कारण हमारे पंकज और हमारे और 2 शहीद कानपुर के और बनारस के हमारे उत्तर प्रदेश
प्रदेश के लाल शहीद हुए हैं और पूरा प्रदेश आज अपने शहीदों को शहादत को नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। शहीद विशाल कुमार पांडे, चंडीगढ़ से वाराणसी की दूरी चाहे जितनी हो, लेकिन शहादत का रिश्ता इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ता है। शहीद विशाल उस M-17 हेलीकॉप्टर के को पायलट थे जिसमें स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ठ सवार थे। इसीलिए शहादत का रंग यहां भी इसी रूप में दिख रहा है। यहां भी शहीद के सम्मान में आसमान में गरज रही हैं सिपाहियों की बंदूकें। यहां भी इंतकाम के आक्रोश से धधक रहा है साथियों का कलेजा। यहां भी शहीद की पत्नी की दहाड़ से नम है शहीद विशाल जब अपने आखिरी सफर पर निकले तो उनके पीछे पीछे पूरा शहर मौजूद था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नेता और क्या मंत्री, जिसने जहां भी सुना काशी के घाट पर उस वीर को आखिरी सलाम करने आ गया जिसने वतन पर कुर्बान होकर उनके शहर का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। यहां शहीद के भाई ने जैसे ही उनकी चिता को आग दी, पूरा माहौल गमज़दा हो गया। मथुरा के लाडले पंकज का तिरंगे में लिपटा ताबूत जब उनके गांव पहुंचा तो अपने जवान को आखिरी सलामी देने के लिए यहां जन सैलाब उमड़ पड़ा। सेना और पुलिस की मौजूदगी में शहीद का काफिला सड़क पर धीरे धीरे सरकता रहा और लोग शहीद को आखिरी श्रद्धांजलि देते रहे। इस दौरान जिसने भी शहीद के परिवार को देखा उसकी आंखें नम हो गईं। हिंदुस्तान के आसमान के ये शक्तिमान भले ही वक्त से पहले विदा हो गए हैं, लेकिन इनकी शहादत की कहानियां आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।